हेलो कमांडो, वेलकम टू बायोलॉजिक्स क्लासेस। और हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और अभी तक इस चैप्टर में हम लोग ने मेंडल्स के नियमों को देखा। मेंडल्स के 3 नियम होते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वहीं कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म, ऐसे भी प्लांट्स देखने को मिला जो कि मेंडल्स के नियमों को फॉलो नहीं करता है। जैसे कोडोमिनेंस हम लोग देखे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल किस में देखे थे? 4 o'clock प्लांट्स, स्नैपड्रैगन प्लांट्स, ठीक है। और वहीं कोडोमिनेंस का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज एवियो ब्लड ग्रुप इन द ह्यूमन। क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखे कि प्लियोट्रॉफी क्या होता है। प्लियोट्रॉफी में क्या देखे कि नॉर्मली मेंडल्स के अनुसार एक कैरेक्टर को कोड करने के लिए एक जीन या एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पर प्लियोट्रॉफी में क्या था, एक जीन एक कैरेक्टर के साथ साथ कुछ और कैरेक्टर्स, मतलब कि एक फैक्टर्स या एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लियोट्रॉफी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि एसेंशियल जीन्स क्या होते हैं, लिथल जीन्स क्या होता है, लिथलिटी क्या होता है। इसके बाद हम लोग इंटरेक्शन ऑफ जीन्स के बारे में भी डिस्कस किया, और उसमें हम लोग ने देखा इंटरेक्शन ऑफ जीन्स में कि उसमें कोलैबोरेशन क्या होता है। ये देखा कि कोलैबोरेशन, या इसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफायर जीन्स, ठीक है। इसमें बैटसन और पनेट के थ्रू स्टडी किया गया। और किस में स्टडी किया गया? तो हैंड में स्टडी किया गया और कॉम्ब शेप के स्टडी किया गया था, जिसमें देखे कि 2 जीन्स आपस में इंटरेक्शन कर कर एक कैरेक्टर को, एक कॉम्ब शेप को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग ने देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स क्या होते हैं और डुप्लीकेट जीन्स क्या होते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एपिस्टैसिस। अब ये एपिस्टैसिस क्या है? तो एपिस्टैसिस कहने का मतलब क्या हुआ कि जब 2 जीन एक साथ प्रेजेंट रहते हैं, लेट सपोज ए और बी 2 जीन हैं, तो क्या है कि ये एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क कर देता है, इसके एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस नहीं होने देता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एपिस्टैसिस। क्लियर है। देखिए क्या बोल रहे हैं, इसको ऐसे समझिए बच्चे कि एक घर में भाई बहन है, ठीक है, एक भाई बहन है। अब क्या है, बड़ा मान लीजिए कि लेट सपोज बड़ा भाई है, छोटी सिस्टर है, तो बड़ा भाई छोटी सिस्टर को दबा दिया, कुछ डांट डपट कर उससे अपना काम करवा लिया, होमवर्क करवा लिया, चाहे जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करवा लिया, ठीक है। लेकिन अब तो ये फिनोमेना क्या हो गया, डोमिनेंस हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भाई जो है वो अपने सिस्टर को दबाकर अपना काम निकलवा लिया। क्लियर है। लेकिन अब इसको ऐसे सोचिए, क्या अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक ही घर के अंदर में 2 भाई बहन हैं, वो वहाँ पर हमको एक कैरेक्टर देखने को मिल रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं डोमिनेंस बोल रहे हैं। क्लियर है बात। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग कोई बोले कि कोई पड़ोसी का बच्चा, जो छोटा छोटा 2 बच्चा अगर आते हैं और उस भाई को दबा देता है, तो क्या बोल रहे हैं कि वो पड़ोस से आया है और उस भाई को, उसके भाई को, जो छोटी सिस्टर उसके बड़े भाई को, वो दोनों छोटे बच्चे उसको डांट डपट दिए। तो क्या हुआ कि वो जो दोनों पड़ोस के बच्चे आए और डांट डपट दिए, तो ये क्या हुआ, पड़ोस से आकर किसी एक को, जीन्स को एक्सप्रेस होने से रोक दिया। इसी को हम लोग एपिस्टैसिस बोलते हैं। तो देखिए उसी को समझने के लिए यहाँ पर क्या देखें कि देखिए ये जो दोनों क्रोमोजोम है, ये क्या है, क्रोमोजोम है। और क्रोमोजोम है भी तो कौन सा है क्रोमोजोम, ये होमोलोगस क्रोमोजोम है, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोजोम। तो अब होमोलोगस क्रोमोजोम में अगर हम जीन की बात बोलते हैं, कोई एक जीन की, लेट सपोज यहाँ पर सी जीन की बात बोल रहे हैं, तो जीन हमेशा पेयर फॉर्म में रहता है, ये बात क्लियर है। तो पेयर फॉर्म में, लेट सपोज हम लोग इसको हेटेरोजाइगस कंडीशन में लेते हैं, तो क्या हुआ कि ये जीन है, और जीन, ये अब जीन किस पर प्रेजेंट रहता है, क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये कैपिटल सी है, एक क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट है, और स्मॉल सी है वो दूसरे क्रोमोजोम, क्योंकि क्या है, दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम है। और जो दोनों जीन है, एक जीन एक ही है लेकिन उसका अल्टरनेट फॉर्म, अलील्स जो है वो होमोलोगस क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट है।
ठीक है। तो ये जीन अगर इस अपने छोटे भाई को अगर एक्सप्रेस करने से रोकता है तो ये क्या हुआ, क्या हुआ, इंट्राजेनिक लेवल की बात बोल रहे हैं। ये डोमिनेंस की प्रॉपर्टी हो रही है ना। ये बड़ा जो कैपिटल सी है वो क्या कर रहा है, छोटे वाले सी को एक्सप्रेस होने से रोक रहा है। और होने ये एक ही जीन का दो अल्टरनेट भाई है, दैट इज कॉल्ड द एलील। तो इसीलिए ऐसे क्या है, ये कौन सा लेवल हो गया, इंट्राजेनिक हो गया। ये बात समझ में आ गई, इंट्राजेनिक, ठीक है, क्योंकि जीन के अंदर की ये बातें हो रही है, घर के अंदर की बातें, बड़ा भाई छोटा भाई को दबा दिया, तो घर के अंदर की बातें हो रही हैं। ठीक उसी तरीके से ये एक ही जीन का अल्टरनेट फॉर्म में ये हो रहा है, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंट्राजेनिक लेवल की बातें हो रही है। क्लियर है बात। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि ये क्या है, कि ये जीन कैपिटल सी और स्मॉल सी है, और ये क्या है, दोनों एलील्स हैं आपस में, तो ये इंटर एलीलिक भी बातें हो रही है, दो एलील्स के बीच की बातें हो रही हैं। इसीलिए ऐसे प्रॉपर्टी को क्या बोले, किसके लेवल पर हुआ, इंटर एलीलिक लेवल का हुआ। तो इंटर एलीलिक और इंटरजेनिक बातें पता चल गई। क्या बोल रहे हैं बच्चे कि एक जीन का दो एलील्स होते हैं, ठीक है, और ये जीन्स जो है, ये एलील्स जो है, एक ही जीन का एक एलील्स दूसरे रिसेसिव एलील्स को रिप्रेस कर दिया, एक्सप्रेस होने से रोक दिया। तो ये क्या हुआ, इंटर एलीलिक बातें हुई, क्योंकि ये जो एलील्स है, ये जो जीन्स है, दोनों अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग बोल दिए इंटर एलीलिक। चूंकि जीन एक ही है, एक ही कैरेक्टर को कोड करेगा, इसलिए इसको बोल दिए इंट्राजेनिक कैरेक्टर्स या फिनोमेना। क्लियर हुआ। तो ये जो बातें हम डोमिनेंस की बातें बोलते हैं, तो वो क्या होता है, विद इन जीन्स होता है प्रॉपर्टी, ठीक है, या विद इन एलीलिक इंटरफेरेंस होता है, दैट इज द प्रॉपर्टी इन द केस ऑफ डोमिनेंस। बट वहीं पर क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई पड़ोसी आता है, जैसे एग्जाम्पल क्या बताया कि कोई अगर पड़ोसी का बच्चा आता है छोटा छोटा, और वो उसके भाई को दबा देता है, मारपीट कर देता है, तो क्या हुआ, उसका इफेक्ट रुक गया। या फिर एक ऐसी भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि कोई बड़ा बाहर से, उसके घर के बाहर से कोई दबंगई आ गया, कोई बड़ा आदमी आ गए, और वो बोल दिया कि बच्चा ऐसे नहीं करना है, तब भी उसके इफेक्ट को मास्क कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो जीन्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं, और एक जीन्स दूसरे जीन्स को मास्क कर देता है इफेक्ट को, और इस फिनोमेना को बोलते हैं एपिस्टैसिस बोलते हैं। क्लियर है। तो जैसे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जैसे कैपिटल सी जीन है और यहाँ कैपिटल ए जीन है, ठीक है, ये तो अब क्या है, कैपिटल सी जीन ए को, कैपिटल ए को मास्क कर दिया है, तो इसको बोलते हैं एपिस्टैसिस। तो जो जीन जिस किसी को जीन को मास्क करता है, उसके इफेक्ट को एक्सप्रेस होने से रोकता है, तो उसको बोलते हैं एपिस्टैसिस। और जो मास्क हो पा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोस्टैटिक बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं कि ये तो बातें हो गई एपिस्टैसिस की। अब एपिस्टैसिस भी दो तरीके का हो गया। कंडीशन क्या बतला है कि अगर जो कोई पड़ोस का दो छोटा बच्चा आता है और उसके एक भाई को एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस करता है, तो चूंकि छोटा छोटा बच्चा आकर इन्फ्लुएंस को रोक रहा है, उसके एक्सप्रेशन को रोक रहा है, तो इसको बोल देते हैं रिसेसिव एपिस्टैसिस बोल देते हैं। और वहीं पर दूसरा जो एग्जाम्पल बोले कि अगर कोई बड़ा आ गए, दूसरे पड़ोस से आ गए और उस बच्चे को डांट डपट दिए, उसको समझा दिए कि ऐसा नहीं करना है, तो वो क्या हुआ, बड़े हैं, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर है और दूसरे जीन को डोमिनेंसी को रोक रहा है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं डोमिनेंस एपिस्टैसिस। क्लियर है बच्चे, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ कि एपिस्टैसिस, इन एपिस्टैसिस one gene masks the expression of another but no new phenotype is produced. Clear है। A gene that masks another, let's suppose क्या बोले कि जैसे यहाँ पर C और A है, तो ये C A को मास्क कर दे रहा है, तो ये C को हम लोग क्या बोलेंगे, एपिस्टैसिस, क्योंकि इसके ऊपर वो काम कर गया, इसके एक्सप्रेशन को रोक दिया। तो वही बात यहाँ बोल रहा है कि ए जीन दैट मास्क अनदर इज कॉल्ड एपिस्टैसिस, और ए जीन दैट गेट मास्क
इज कॉल्ड हाइपोस्टैटिक। क्लियर है? अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ कि एपिस्टैसिस में बी कॉज्ड बाय रिसेसिव एलील्स सो दैट small c mask the effects of A, that is called the recessive epistasis। और वहीं पर कि अगर कोई डोमिनेंट जीन आ गए तब क्या करेगा, जिस जीन को एक्सप्रेशन से रोकेगा दैट कंडीशन विल बी कॉल्ड एज डोमिनेंट एपिस्टैसिस। देखिए लिखा हुआ एपिस्टैसिस में बी कॉज्ड बाय द डोमिनेंट एलील सो दैट द W mask the effects of Y, that is called the dominance epistasis। क्लियर है बात? क्लियर है? इसमें क्या बतलाया डोमिनेंस में? डोमिनेंस में ये बतलाया कि लेट सपोज अगर ये बाई जीन है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक डोमिनेंट अवस्था में आ गया, डोमिनेंट जीन आ गया, तो ये जो W है इसके इफेक्ट को मास्क कर देगा, ठीक है। और जब ये डोमिनेंट जीन आएंगे, लेट सपोज ये डोमिनेंट जीन आ गए, तो चाहे ये कैपिटल बाई हो, चाहे ये कैपिटल बाई स्मॉल बाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जब W जो जीन है वो अगर डोमिनेंट फेज में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो जीन है वो डोमिनेंट फेज में या हेटेरोजाइगस या होमोजाइगस कंडीशन में, उसको प्योर मास्क कर देगा, टोटली बैन कर देगा, टोटली उसको एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस को रोक देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट एपिस्टैसिस। क्लियर है? अब चलिए तो देखिए अब क्या लिखा हुआ है कि अब हम लोग पढ़ेंगे रिसेसिव एपिस्टैसिस। और रिसेसिव एपिस्टैसिस को हम लोग सप्लीमेंट्री जीन भी बोलते हैं। अब ये देखने वाले सबसे पहले किस में देखा गया था, तो ये देखा गया था माइस में देखा गया था। और माइस में क्या जब देखे तो देखे कि माइस में जो हेयर कलर होता है वो एक पैटर्न को फॉलो करता है, दैट इज कॉल्ड द एगोटी पैटर्न। तो अब ये एगोटी पैटर्न क्या होता है, तो लेट सपोज कि मान ली कि उसका ये हेयर है, ठीक है, हेयर ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का है, लेकिन बीच बीच में येलो की पट्टी है, ठीक है, तो ये इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं एगोटी बोलते हैं, ठीक है। जब येलो बाउंड हो गया तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, एगोटी पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो अब इस एगोटी पैटर्न को, एगोटी हेयर को बनाने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज ए जीन, ठीक है। और वो डोमिनेंट फॉर्म में, अब ये ए जीन है, अब अगर एगोटी के लिए क्या बोल रहे हैं कि ए जीन है, तो जब ये कैपिटल ए होमोजाइगस कंडीशन में आ रहा है या हेटेरोजाइगस कंडीशन में आ रहा है तो ये एक्सप्रेशन देगा। और जब एक्सप्रेशन देगा तो क्या करेगा, येलो बैंड बनाएगा, और येलो बैंड बन जाएगा, ब्लैक में येलो बैंड बन जाएगा, मतलब एगोटी का फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन वहीं पर अगर ये दोनों रिसेसिव कंडीशन में आ जाता है, दैट मीन्स स्मॉल कंडीशन में आता है, तब क्या करेगा कि वो तो येलो बैंड नहीं बन पाएगा, लेकिन हेयर पहले से क्या ब्लैक है, तो ये सॉलिड कलर का फॉर्मेशन कर देगा, सॉलिड कलर का हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। तो अब जैसे बात बोल रहे हैं कि ये सॉलिड कलर का, जब ये रिसेसिव कंडीशन में ए जीन आएगा तो क्या हो जाएगा, सॉलिड कलर का हेयर हो जाएगा, मतलब या तो ब्राउन रहेगा या ब्लैक रहेगा। तो अब उसके ब्लैक होने के लिए भी तो कोई जीन चाहिए, तो ये जो ब्लैक कलर का हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है, तो एक अनदर जीन है दैट इज सी। अगर वो सी जीन प्रेजेंट रहेगा तब क्या करेगा, वो ब्लैक कलर को फॉर्मेशन करेगा। सी कहने मतलब जब जीन है तो वो पेयर फॉर्म में रहेगा, तो मतलब लेट सपोज हम लोग बोल रहे हैं कि जैसे ये सी की बोल रहे हैं तो ये कैपिटल सी रहेगा या कैपिटल सी स्मॉल सी रहेगा, यही कंडीशन में रहेगा। तो जब कैपिटल सी मतलब डोमिनेंट सी जीन रहेगा प्रेजेंट, तो वो ब्लैक कलर को कोड कर देगा और हेयर कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर अब जब ये स्मॉल सी प्रेजेंट रहेगा तब क्या करेगा, ये ब्लैक कलर भी नहीं प्रोड्यूस हो पाएगा, ठीक है। और जब ब्लैक कलर प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये हेयर कलर क्या हो जाएगा, एल्बिनो, मतलब कोई कलर नहीं हो जाएगा, वाइट कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सी जीन, मतलब कि इसका मतलब ये निष्कर्ष निकला, कंक्लूजन हुआ बच्चे कि जब कैपिटल सी जीन रहेंगे और साथ साथ कैपिटल ए जीन रहेगा तो हमको क्या होगा,
एगॉटी पैटर्न मिलेगा। कैसे? ये सी जीन है, ये ब्लैक कलर का हेयर प्रोड्यूस कर रहा है, ए जीन है तो इसमें बैंड बनना शुरू हो गया येलो येलो, और इसी पैटर्न को तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? एगॉटी पैटर्न बोल रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है? लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात बोल रहे हैं क्या कि जब कैपिटल सी प्रेजेंट रहेगा और इसके साथ स्मॉल ए प्रेजेंट रहेगा तो ये वाला तो एक्सप्रेस नहीं दे पाएगा, मतलब सिर्फ एक्सप्रेस कौन करेगा? सी जीन पर एक्सप्रेस कर पाएगा, और जब सी जीन एक्सप्रेस करेगा तो क्या हो जाएगा? कलर हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है बात? देखिए कंक्लूजन हम पूरा बतला रहे हैं। ठीक है? तो अब क्या बोल रहे हैं कि अब अगर ये सी जीन भी होमोजाइगस कंडीशन में आ जाए और साथ साथ ये अगर ए जीन डोमिनेंट फेज में आ जाए, तो ये जब होमोजाइगस कंडीशन में सी जीन आ जाएगा तब क्या करेगा कि इस एगॉटी जीन्स को एक्सप्रेशन से रोक देगा। तो रोक देगा तो क्या हो जाएगा? ये अपना इफेक्ट देगा। और स्मॉल सी जब आ रहे थे होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में आ रहा था तो क्या बन रहा था? एल्बिनो। तो माउस का हेयर कैसा हो जाएगा? एल्बिनो। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है? तो इस तरीके से हमको पैटर्न देखने को मिलता है। चलिए देख लेते हैं, हम इसको क्रॉस करवा कर भी देखेंगे। क्लियर है? तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि रिसेसिव एपिस्टेसिस और इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री जीन अकर्स इन माइस बॉडी कलर। अब देखिए माइस, वाइल्ड माइस हैव इंडिविजुअल हेयर विथ एगॉटी पैटर्न बैंड्स of black or brown and yellow pigments. Agouti hairs are produced by dominant allele A. Mice with genotype small a do not produce yellow band and have solid color. क्यों solid color हो जाएगा? क्योंकि कैपिटल सी वहाँ पर एक्सप्रेशन देगा, और कैपिटल सी जब एक्सप्रेस करेगा तो ये ब्लैक कलर को आ जाएगा, तो सॉलिड कलर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि जब कैपिटल सी एलील्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्लैक कलर एट ऑल। क्लियर है? ए माउस विथ जीनोटाइप होमोजाइगस सी स्मॉल सी विल प्रोड्यूस एल्बिनो। क्लियर है? व्हेन ए सी कैपिटल सी या और डोमिनेंट सी जीन एंड डोमिनेंट ए जीन are present, then agouti mouse will produce because the capital A gene inserted the band on the hair color. कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। When capital C means dominant C gene and recessive A gene present, then colored mice। ठीक है? colored mice हो जाएगा। वहीं पर when small c gene will present, the homozygous condition hide the effect of capital A gene and the mouse will be albino. In double recessive condition, albino mice will be produced. और इसको हम लोग देखते हैं अब कि नेक्स्ट कैसे ये जीनोटाइप बिहेव करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है? तो अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एगौटी, देखिए क्या बोल रहे हैं, ये जैसे ये पूरा हेयर क्या है ब्लैक कलर का है और उसमें बीच में क्या है येलो बैंड हमको दिख रहा है, और इसी को तो हम लोग एगौटी बोल रहे हैं। तो एगौटी में क्या बोल रहे हैं कि जब कैपिटल ए प्रेजेंट रहेगा, ये कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए प्रेजेंट रहेगा तब हमको एगौटी पैटर्न मिलेगा। एल्बिनो की बात बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं कि एल्बिनो में क्या रहेगा? स्मॉल ए रहेगा और स्मॉल सी प्रेजेंट रहेगा, तब ये हमको एगौटी पैटर्न फॉलो होगा। और ब्लैक कलर के लिए जब कैपिटल सी जीन प्रेजेंट रहेगा तो हमको ब्लैक कलर का माउस मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए हम लोग देखते हैं, इसके बाद भी देखते हैं हम लोग इसका कैसे जीनोटाइप एक्सप्रेशन होगा। तो देखिए कैपिटल सी, ये कैपिटल सी होगा बच्चे, कैपिटल सी, ये कैपिटल सी तो स्मॉल ए, तो कैपिटल सी क्या करेगा? अपना कलर देगा, तो ये क्या हो जाएगा? कलर्ड माउस है। वहीं पर दूसरी तरफ हम लोग क्या लिए? स्मॉल सी आ गया और कैपिटल ए। जब स्मॉल सी आ गया तो क्या करता है? स्मॉल सी अपना इफेक्ट देगा, कोई कलर नहीं बनेगा और क्या हो जाएगा? एल्बिनो। ठीक है? अब इसका गैमेट क्या बनेगा? इसका गैमेट बनेगा कैपिटल सी और स्मॉल ए। इसका क्या गैमेट बनेगा? स्मॉल सी
कैपिटल ए। अब जब इन दोनों का क्रॉस होगा तो हमको क्या मिलेगा, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए। अब जब दोनों जीन कैपिटल सी और कैपिटल ए प्रेजेंट रहेगा तो हमको क्या मिल जाएगा, कलर एगोटी, क्योंकि कलर सी जीन है वो ब्लैक कलर को एक्सप्रेशन देगा और कैपिटल ए इसमें येलो बैंड बना देगा। तो हमको हेयर कलर कैसा हो जाएगा, एगोटी पैटर्न हो जाएगा। अब ये F1 जनरेशन में तो हमको क्या मिल गया, एगोटी। अब इसको करवाएंगे इंटर क्रॉस, और इंटर क्रॉस करवाएंगे तो यही मेल और यही फीमेल, ऐसे ही करवाते हैं। तो जब इसको क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा, हमको कितना गैमेट मिल जाएगा, 4 गैमेट। कैसे, 2 to the power n, और n इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, से यहाँ पर 2 हेट्रोजाइगस है, मतलब 2 to the power 2 इक्वल टू 4। और इसका गैमेट क्या क्या हो जाएगा, कैपिटल सी कैपिटल ए, कैपिटल सी स्मॉल ए, स्मॉल सी कैपिटल ए एंड स्मॉल सी स्मॉल ए, यही होगा। तो चलिए हम लोग क्रॉस करवा कर देख लेते हैं। देखिए अब क्रॉस करवाएंगे तो क्या हो गया, हमको क्या हो गया, यही मेल हो गया और यही फीमेल हो गया। तो हमको टोटल 16 प्रोजेनी मिलेंगे, 16 प्रोजेनी ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो अब क्या मिलेगा कि जहां जहां कैपिटल सी जीन एंड मतलब डोमिनेंट सी जीन एंड डोमिनेंट ए जीन प्रेजेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, एगोटी हमको मिलेगा। ठीक है, जब कैपिटल सी जीन प्रेजेंट रहेगा तो वो कलर्ड हमको मिलेगा, और जब ये रिसेसिव कंडीशन में सी रहेगा तो हमको एल्बिनो मिलेगा। और उस कंडीशन में अगर स्मॉल सी रहा और इस कंडीशन में अगर कैपिटल ए भी जीन आ गए तब भी हमको क्या मिलेगा, एल्बिनो ही मिलेगा, क्योंकि ये जो रिसेसिव कंडीशन में जीन आ गया है वो इसके एक्सप्रेशन को रोक देगा, एक्सप्रेस नहीं होने देगा, और ये अपना इफेक्ट देगा, दैट विल बी द एल्बिनो। ठीक है, तो अब देखिए कैपिटल सी कैपिटल ए, ये क्या हो गया, एगोटी, कैपिटल सी कैपिटल ए 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 एगोटी, कैपिटल सी, और ये आ गया, ये भी कैपिटल सी होगा, कैपिटल सी, और इसके तो एक्सप्रेशन होगा नहीं तो ये कलर्ड हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल सी कैपिटल ए एगोटी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी आ गया मतलब ये क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। कैपिटल सी कैपिटल ए एगोटी, कैपिटल सी कैपिटल ए एगोटी, स्मॉल सी, देखिए अब ये स्मॉल सी आ गया, बट यहाँ पर क्या है, कैपिटल है, लेकिन जब ये होमोजाइगस कंडीशन रिसेसिव कंडीशन में स्मॉल सी आ रहा है तो ये इसके डोमिनेंसी को रोक देगा और ये क्या बना देगा, स्मॉल सी क्या बना रहा था, एल्बिनो, तो ये हो जाएगा एल्बिनो। स्मॉल सी ये भी एल्बिनो हो जाएगा तब। कैपिटल सी कैपिटल ए एगोटी, कैपिटल सी कलर्ड हो जाएगा, स्मॉल सी आ गया होमोजाइगस में आ गया, एल्बिनो हो जाएगा, और स्मॉल सी स्मॉल ए ये भी एल्बिनो हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको क्या मिल गया, फिनोटाइप में 3 तरह का फिनोटाइप मिला। क्या क्या मिला, एगोटी मिला, कलर्ड मिला एंड एल्बिनो मिला। तो एगोटी कौन कौन सा हो जाएगा, एगोटी देखिए ये सारे जितने भी ऑफ स्प्रिंग हैं ये सब सारे के सारे एगोटी हैं, और इसकी संख्या कितनी है, 9। क्लियर है। कलर्ड कितने हो जाएंगे, तो हमको देख ही रहे यहाँ पर 3 कलर वाले मिल रहे हैं, इसके फिनोटाइप ऑफ स्प्रिंग कितना हो जाएगा, 3 कलर्ड ऑफ स्प्रिंग हो जाएंगे। और वहीं एल्बिनो की बात करते हैं तो ये जो चारों ऑफ स्प्रिंग है ये सब क्या हो जाएगा, एल्बिनो। तो जो हमको रिसेसिव एपिस्टैसिस का F2 जनरेशन में हमको फिनोटिपिक रेशियो कितना मिला, फिनोटिपिक रेशियो मिला 9:3:4, that is 9 is agouti, 3 is colored and 4 is albino। क्लियर है। तो रिसेसिव एपिस्टैसिस का पूछा जाता है बच्चे कि फिनोटिपिक रेशियो कितना है, दैट इज 9:3:4, और यही रेशियो किसका है, सप्लीमेंट्री जीन्स का भी है। तो सप्लीमेंट्री जीन का भी अगर पूछ दे कि सप्लीमेंट्री जीन एक्शन का फिनोटिपिक रेशियो कितना है, दैट इज 9:3:4। क्लियर है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं डोमिनेंट एपिस्टैसिस क्या होता है। ठीक
ठीक है। और डोमिनेंट इपिस्टासिस में क्या बतला है कि जब लेट सपोज दो जीन प्रेजेंट है, एक ए जीन है और एक बी जीन है, तो ये अगर जीन प्रेजेंट रहा तो चाहे बी कैपिटल डोमिनेंट फॉर्म में रहे, चाहे ये होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहे, चाहे ये रिसेसिव कंडीशन में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ए जो जीन है बी जीन को पूरी तरीके से मास्क कर देगा और ये अपना एक्सप्रेशन देगा। क्योंकि ये डोमिनेंट जीन एक्सप्रेशन को रोक रहा है दूसरे जीन को, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट इपिस्टासिस बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले किस में पढ़ा गया, स्टडीड इन फ्रूट कलर ऑफ कुकुरबिटा पेपो प्लांट्स। ये पूछा गया बच्चे, इसको याद रखिएगा। कुकुरबिटा पेपो प्लांट्स में देखने को मिला है, सबसे पहले स्टडी किया गया है। और उसके लिए क्या है कि अब ये फ्रूट कलर की बात बोल रहा है, और फ्रूट कलर को कोड करने के लिए यहाँ पर दो जीन रिस्पॉन्सिबल है। एक कैपिटल वाई जीन डोमिनेंट फेज में रहता है, डोमिनेंट जीन रहता है, तब ये येलो फ्रूट बनाता है, फ्रूट का कलर येलो होता है। लेकिन जब ये रिसेसिव फॉर्म में रहता है, दैट इज स्मॉल वाई प्रेजेंट रहता है, तब क्या है ग्रीन कलर को प्रोड्यूस करता है। मतलब येलो फ्रूट के लिए क्या क्या हो गया, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और जो ग्रीन के लिए हो गया, तो ग्रीन कब एक्सप्रेशन देगा, रिसेसिव एलील कब एक्सप्रेशन देता है, जब ये रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में रहता है। क्लियर है। तो होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा तो ये ग्रीन कलर को करेगा। लेकिन वहीं पर अगर डोमिनेंट डब्ल्यू जीन जो है अगर आ जाता है, तब क्या डोमिनेंट एलील्स आता है। व्हेन डब्ल्यू जीन इज इन द डोमिनेंट एलील व्हिच इज एपिस्टैटिक जीन्स हाइड द इफेक्ट्स ऑफ कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई एलील एंड सो द फ्रूट विल बिकम वाइट कलर। तो क्या बोल रहा है कि जब कैपिटल डब्ल्यू आ जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो डोमिनेंट फेज में हो कि रिसेसिव फेज में हो, इसके एक्सप्रेशन को रोक देगा, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। और नहीं कर पाएगा तो ये जो डब्ल्यू है ये अपना इफेक्ट देगा और ये वाइट कलर को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट इपिस्टैसिस। क्लियर है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं अब कि किस तरीके से जीन्स इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दो प्लांट्स लिए, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई। तो क्या बोल रहे हैं कि जब ये कैपिटल फॉर्म में डोमिनेंट फॉर्म में ये जीन प्रेजेंट है, तो चाहे ये डोमिनेंट फेज में रहे चाहे रिसेसिव फेज में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसके मास्क को, इसके एक्सप्रेशन को मास्क कर देगा। और ये डब्ल्यू क्या किस तरीके का प्रोड्यूस करता है, वाइट। तो फ्रूट क्या हो गया, वाइट हो गया। अब चूंकि डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू आ गया तो इसका एक्सप्रेशन तो नलीफाई हो गया, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। और जो जीन पहले से जो प्रेजेंट है दैट इज स्मॉल वाई, तो रिसेसिव कंडीशन में ग्रीन कलर का प्रोड्यूस करता है, जो अभी हम लोग पढ़े। तो ये फ्रूट का कलर कैसा है, ग्रीन, ठीक है। तो ये वाइट फ्रूट है और ग्रीन फ्रूट है। अब इसका गैमेट क्या होगा, तो एक कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई होगा और इधर से ग्रीन कलर प्लांट्स का क्या हो जाएगा गैमेट्स, और स्मॉल डब्ल्यू उन दोनों को जब क्रॉस करवाए तो हमको मिला कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये क्या होगा कैपिटल डब्ल्यू आ गया, मतलब इसके एक्सप्रेशन को रोक देगा, और रोक देगा तो कैपिटल डब्ल्यू क्या प्रोड्यूस करता है, वाइट कलर। तो F1 जनरेशन में सारा फ्रूट हमको क्या हो गया, वाइट फ्रूट मिल गया। क्लियर है। अब इसको करवाए सेल्फिंग करवाएंगे तो हमको चार तरह के गैमेट्स बनेगा, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई एंड स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और यही मेल और हम फीमेल, क्योंकि सेल्फिंग करवा रहे हैं तो हमको 16 प्रोजेनी फिर से मिलेगा। और जब 16 प्रोजेनी मिला तो उसमें हमको क्या मिलेगा, जहाँ कैपिटल डब्ल्यू आया वो वाइट को प्रोड्यूस करेगा। तो क्या हुआ, कैपिटल डब्ल्यू वाइट, ये देखिए हम लिखे दिए हैं। तो ये हमको 3 ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, कौन कौन सा, एक मिलेगा वाइट, दूसरा मिलेगा येलो और तीसरा मिलेगा ग्रीन। अब इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो वाइट का जो हो जाएगा टोटल वो 12 ऑफस्प्रिंग हमको मिलेगा वाइट, और येलो हमको मिलेगा 3, और ग्रीन तो हमको सिर्फ एक ही मिलने वाला है। तो जो डोमिनेंट इपिस्टैसिस का जो रेशियो होता है, फिनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन, दैट इज 12:3:1।
क्लियर है? इसमें कहीं दिक्कत है? अच्छा, यहाँ पर तो हम वाइट लिख दिए हैं बच्चे, यहाँ पर आप जीनोटाइप लिखिएगा। तो इसका जैसे लेट सपोज इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू, एक साथ कैपिटल डब्ल्यू आ गया, कैपिटल वाई, तो क्या होगा, ये इसके मास्क कर देगा और ये वाइट हो जाएगा। मान लीजिए कि इसकी हम बात कर लिए, अब इसका जीनोटाइप क्या होगा, तो देखिए ये क्या है, कैपिटल डब्ल्यू है, कैपिटल स्मॉल वाई है, इधर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई। तो इसका अगर हम जीनोटाइप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल वाई। तो ये कैपिटल डब्ल्यू आया तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता ये जीन कैसे में है, ये अपना एक्सप्रेशन वाइट ही देगा। ठीक है, इसलिए आप यहाँ हम कलर लिख दिए हैं, आप इसको जीनोटाइप लिख लीजिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर बात? गुड। चलिए, अगर कोई दिक्कत होता है बच्चे तो आप मेरे को कमेंट करिए, हम भरपूर कोशिश करेंगे कि कोई भी किसी तरह का प्रॉब्लम है आपको सॉर्ट आउट कर दिया जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक अलग टॉपिक के साथ पढ़ेंगे, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए बच्चे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।